हर हर महादेव। उम्र बढ़ने के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे सांस और दीर्घायु का आध्यात्मिक विज्ञान, जीवन का गुप्त फव्वारा। उसे भूल जाइए। उम्र बढ़ने के बारे में असली युवावस्था और दीर्घायु का स्रोत कोई बाहरी औषधि नहीं, वह आपकी हर एक सांस में छिपा हुआ। जब आप अपने शरीर के हर इकाई, कोशिका, तंत्रिका और चेतना एक ही ताल में चलती है आपकी, तब यह ताल है आपकी सांस की। और जब यह ताल गहरी और सजग हो जाती है, तब जीवन खुद को विस्तार देता है। नमस्कार भाई और बहनों, हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जो बाहरी दुनिया की तेजी और शोर शराबे से बिल्कुल अलग है। भीतर की ओर यह यात्रा है सांस की यात्रा। प्राचीन तालों ने सदियों से सांस को केवल फेफड़ों की क्रिया नहीं माना, बल्कि उसे जीवन शक्ति, प्राण, ची कुई की नाम दिया। हमने सांस को खो दिया क्योंकि हम इधर उधर भाग रहे हैं, पर सांस हमें खोई हुई दिव्यता तक वापस ले जा सकती है। साथियों, आज मैं आपको न केवल सिद्धांत बताऊंगा, बल्कि व्यवहारिक अभ्यास भी दूंगा जो आपकी ऊर्जा बदल देगी, आपकी नींद सुधारेगी और संभवतः आपकी आयु को भी आंतरिक रूप से विस्तारित करेगी। सबसे सरल वाक्य, आपकी सांस की छिपी हुई शक्ति, द हिडन पावर ऑफ ब्रेथ। सबसे सरल वाक्य, सांस जीवन है, पर यह केवल एक बायोफिजिकल क्रिया नहीं है। सांस में एक सूक्ष्म शक्ति बहती है जिसे अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग नाम दिए। भारत में प्राण, चीन में ची, जापान में की। ये शब्द केवल कविताएं नहीं, ये अनुभवों के संक्षेप हैं। जब कोई आध्यात्मिक साधक या तपस्वी वर्षों तक साधना करता है, उसका बाहरी शरीर धूमिल हो जाता है, पर अंदर की ऊर्जा, प्राण दृढ़ और तीव्र बनी रहती है। यही वजह है कि बुजुर्ग साधु अक्सर ऊर्जावान, अलौकिक, स्पष्ट और जागरूक दिखाई देते हैं। सांस सीधे तौर पर आपकी चेतना से जुड़ी है दोस्तों। साथियों, आपके विचार आपकी सांस के साथ आते हैं और जाते हैं। एक व्यक्ति जो हमेशा घबराहट और चिंता में रहता है, उसकी सांस उथली और तेज होती है, और जो शांत है उसकी सांस लंबी और गहरी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी सांस को बदलकर अपनी चेतना और जीवन काल को बदल सकते हैं? तो मेरे अनुभव में मैं कहता हूं, हाँ, बिल्कुल। यह हिस्सा भावनात्मक रिटेन के साथ जुड़ा हुआ प्राचीन रहस्यों का अनावरण। इतिहास के पन्ने खोलिए, आपको मिलेगा कि हर सभ्यता ने सांस को सम्मान दिया। भारत के शास्त्रों में प्राणायाम की चर्चा केवल शारीरिक श्वास की नहीं, बल्कि जीवन शक्ति के संतुलन की है। साथियों, मित्रों, योग सूत्रों में कहा गया है कि श्वास का नियंत्रण मन मस्तिष्क के नियंत्रण के समान है। जैसे आप अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण करते हैं, उसी प्रकार श्वास का नियंत्रण है। चीन में ताओवाद ने कहा है, सांस के बहाव को नियंत्रित कर व्यक्ति लंबे जीवन तक पहुंच सकता है, 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। मिस्र और ग्रीस की कई रस्मों ने भी सांस को आत्मा का पहला और अंतिम संकेत माना। प्राकृतिक दुनिया में हमें उदाहरण मिलते हैं। कछुए की धीमी गति और धीमी श्वास उसे लंबी आयु देती है। हृदय की धीमी धड़कन प्राणी को दीर्घायु की ओर ले जाती है। यह सीधी साधी तुलना नहीं है, यह संकेत जरूर देती है कि जीवन शक्ति का संरक्षण लंबी आयु का आधार है। प्राचीन गुरुओं ने, संतों ने इसे शब्दों में नहीं, अनुभवों में जिया। उनके पास औजार थे, नियंत्रित प्राणायाम, ध्यान, रात्रि अनुष्ठान।
जिनसे उन्होंने अपने शरीर और मन के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को मुहरबंद किया, और इस मुहरबंदी में उनका जीवन सरल, स्पष्ट और दीर्घकालिक जीवन बन पाया। जीव विज्ञान से परे सांस का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रतिबिंब। बुद्धि कहती है दोस्तों, साथियों, बुद्धि कहती है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सांस केवल गैस एक्सचेंज है, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। पर अक्सर आप इसे अनुभव की आंखों से देखें तब सांस की भूमिका बदल जाती है। जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को आराम देता है, रक्तचाप घटाता है, सूजन कम होती है यह प्रत्यक्ष प्रभाव में, और लंबी अवधि में यह मेटाबॉलिक प्रोफाइल को सुधारता है, जिससे कोशिकाओं के भीतर मरम्मत प्रक्रिया बेहतर होती है। मैं यह नहीं कह रहा कि केवल सांस ही हर बीमारी का इलाज है, पर सांस एक शक्तिशाली साधन है जो शरीर के भीतर ठीक करने की प्रक्रियाओं को सक्रिय या दमन कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान लगातार प्राण आधारित अभ्यासों के लाभों पर आ रहा है, पर सबसे महत्वपूर्ण अनुभव व्यक्तिगत है। जब आप स्वयं गहरी चेतना सांस का अभ्यास करते हैं तो आप अंदर से बदलते हुए महसूस करते हैं। सांस का दूसरा आयाम चेतना का। चेतन सांस से मस्तिष्क में उन हिस्सों का सक्रिय होना देखा गया है जो एकाग्रता, सहानुभूति और भावनात्मक संतुलन से जुड़े हैं। यह केवल सिद्धांत नहीं है दोस्तों, यह प्रत्यक्ष अनुभव है जिससे साधक सदियों से बता रहे हैं। आधुनिक विरोधाभास, हमने क्यों खो दी अपनी सांस? अब वास्तविकता विरोधाभास पर आते हैं। विरोधाभास पर आ जाते हैं। आधुनिक जीवन तेज, घुर्न, शोर भरा हुआ, हलचल से भरा हुआ है। इसमें हमें तेजी से सांस लेने की आदत पर ला दिया। हम सुबह उठते हैं, एक कप कॉफी, स्क्रीन के सामने, जल्दी जल्दी नाश्ता। हमारी डायफ्राम की क्षमता त्यों घटती जाती है। हम ऊपरी हिस्से से ही सांस लेते हैं, छाती उभरती है, पेट फूलता नहीं, और धीरे धीरे हमारी आंतरिक ऊर्जा शिथिल हो जाती है। दोस्तों, इसका परिणाम अधिक तनाव, नींद की कमी, कम सहनशीलता और एक प्रकार की अंदरूनी बुजुर्गता। जहां युवा शरीर दिखाई तो देता है, पर अंदर से उसकी ऊर्जा थमी हुई होती है, और हम आश्चर्य करते हैं उम्र क्यों तेजी से बढ़ रही है। जवाब अक्सर हमारी सांसों की अनदेखी में छिपा। हमें अपनी सांसों को फिर से जीवित करना होगा, न कि केवल सांस लेने के लिए, बल्कि जीवन के लिए। विस्तारित जीवन काल का विज्ञान, क्या, कैसे और क्यों। द साइंस ऑफ लॉन्गजेनिटिव थॉट ब्रेथ। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं दोस्तों कि कैसे सांस वास्तव में दीर्घायु को प्रभावित कर सकती है। कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि सांस जितनी धीमी और नियंत्रित, जीवन उतना ही लंबा। आधुनिक विज्ञान भी इस ओर संकेत करता है। तनाव हार्मोन के स्तर में कमी, नींद में सुधार, रक्तचाप नियंत्रण, यह सब सीधे तौर पर सांस के नियमित अभ्यास से जुड़े हैं। और कोशिकीय स्तर पर क्या होता है जानते हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, शरीर के भीतर सूजन घटती है, और संभवतः डीएनए मरम्मत प्रक्रिया बेहतर होती है। यहां मैं मित्रों दो बातें जोड़ना चाहूंगा कि एक समय में चमत्कार नहीं होते। दीर्घायु किसी एक साधन से एकदम नहीं आती। यह कई छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। सांस, आहार, नींद, मानसिक संतुलन और उद्देश्य। सांस एक ब्रिज है जो तत्कालिक शांति से लेकर दीर्घकालिक जीवन शक्ति तक ले जा सकती है। यदि आप प्रतिदिन 10-20 मिनट समर्पित कर लें, नियंत्रित प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन या 4-7-8 तकनीक, तो आपके शरीर की आंतरिक प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। हृदय गति में स्थिरता आती है, हार्मोनल असंतुलन में सुधार होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका मन कम विचलित होता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। अब आते हैं अभ्यास प्रैक्टिकल पे।
प्रैक्टिकल। अब बैठ जाइए। आप इस प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले ध्यान से आप बैठ जाइए। पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें, हाथ जांघों पर आराम से रखें, नीचे दिए कदमों का अनुसरण करें। बताया जा रहा है उस कदमों का आप अनुसरण करें। धीरे धीरे नाक से 4 सेकंड में सांस अंदर लें। पेट उभरे इतना सांस लें, सीने के ऊपर जोर ना आए। 1 2 3 4 5 गिनती गिनी। सांस 7 सेकंड के लिए रोकी, काउंट कर। धीरे धीरे 8 सेकंड में छोड़ें। मन को शून्य रखने का प्रयास करें। इसी चक्र को 3 बार दोहराइए। हर बार महसूस कीजिए कि जैसे हम हर छोड़ने पर आप पुरानी थकान बाहर निकाल रहे हैं और हर लेने पर नया प्रकाश अंदर ले रहे हैं, नई ताजगी अंदर ले रहे हैं। यह छोटा सा अभ्यास भूख के समय, सुबह उठते या तनाव के बीच तुरंत मन और शरीर को केंद्रित कर देता है। विस्तारित प्राणायाम। यह अभ्यास आप रोज सुबह करें। शांत जगह पर, कूल समय है इसके लिए 20 मिनट। जानेंगे कैसे? गहरी पेट से सांस लें और छोड़ें 8-8 की गति से, बिना रुकावट के। शरीर को नरम होने दें, एकदम आराम से। अनुलोम विलोम। बैठकर दाहिने नासिका को अंगूठे से बंद करें, बाईं से धीरे धीरे लें 4 सेकंड। दोनों नासिकाओं को 4 सेकंड के लिए बंद रखें, हल्का सा। दाहिने से 6 सेकंड में छोड़ें, फिर उल्टी दिशा में वही क्रम। यह समय थोड़ा थोड़ा बढ़ाना उपयुक्त होता है। कुल राउंड आप लेंगे 10 से 12 बार इसे कीजिए। नाड़ी शोधन का उद्देश्य है कि नर्वस सिस्टम को संतुलित करना, इससे ऊर्जा चैनल साफ होती है। पैरासिम्पेथेटिक को और शांत करने के लिए डीप पेट श्वास 6 सेकंड लेने, 6 सेकंड छोड़ने, आंखें बंद। हर सांस पर प्राण शब्द का उच्चारण अंदर से करें। यदि आपको चक्कर आना लगे, अभ्यास रोक दें और सामान्य श्वास पर लौट आए। नए अभ्यास शुरू करते समय धीरे धीरे बढ़ाएं, शरीर को समय दें। रात का विश्राम। रात को सोने से पहले यह अभ्यास करें। लेटकर पैरों को फैलाकर हाथ शरीर के बगल में रखें, आंखें बंद करें, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। नाक से 5 सेकंड में गहरी सांस लें, 2 सेकंड के लिए आराम दें, 7 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। हर छोड़ने पर कल्पना करें कि शरीर के हर कोशिका शांत हो रही है। इस प्रकार से अभ्यास अगर आप करते हैं तो अनिद्रा, चिंता और रात के बीच उथल पुथल को शांत कर देंगे। और यदि आप इसे नियमित करते हैं तो आपकी नींद गहरी होगी और सुबह उठने में ताजगी रहेगी। चेतना के परिवर्तन के प्रमाण। अब आप पूछेंगे मुझसे कि कैसे मालूम होगा कि यह काम कर रहा है? अगर आप ऐसा करते हैं तो संकेत सरल है, बहुत सरल संकेत है। आपकी नींद सुधर जाएगी, आप कम चीजों से परेशान होंगे। छोटी छोटी चीजों जो पहले ऊर्जा को चूसती थी, अब कम प्रभाव डालेंगे। निर्णय मेकिंग साफ होगा और सबसे मायने रखता है, आपके अंदर स्थिरता आएगी। शरीर की छोटी छोटी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आप थकान कम महसूस करेंगे और सबसे अनोखा, आपका समय की धारणा बदल सकती है। समय धीमा नहीं होता, पर आप उससे अधिक पूर्ण होते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं दोस्तों, यहाँ कोई आश्चर्य नहीं हुआ, पर अंततः जिंदगी के सूक्ष्म बदलाव, अधिक स्थिरता, अधिक प्रेम और गहरी नींद, वही असली चमत्कार है। चेतावनी और सावधानियां। वास्तविक अपेक्षाएं क्या हैं? कुछ बातों को मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। प्राणायाम और सांस पर आधारित अभ्यास सभी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, पर यदि किसी को गंभीर शारीरिक या मानसिक समस्या है, उदाहरण के लिए उच्च रक्तचाप, कार्डियक कंडीशन या घोर मानसिक अस्थिरता, तो पहले किसी चिकित्सक या योग्य शिक्षक से सलाह लें। अभ्यास धीरे से शुरू करें। कमजोरी, चक्कर या असहजता होने पर तुरंत रोक दें। यह एक लंबी यात्रा है, तेज न करें, तेज फिक्स नहीं है। हमने आज सांसों के गौरव को देखा। इस प्रकार से अगर सांस का अभ्यास करते हैं तो आप दीर्घायु होंगे। उससे ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयाम पर सबसे महत्वपूर्ण हमने पाया कि दीर्घायु एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक प्रक्रिया। हर दिन की छोटी छोटी साधनाएं जो आपको अंदर स्थिरता और स्वस्थता
स्वास्थ्य का निर्माण करती है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी जिंदगी लंबी रहे तो दवाइयों और जड़ों के पीछे नहीं भागिए, पहले अपनी सांस को वापस ले आइए। उसी सांस से आपका मन और शरीर और चेतना जुड़ी है और इसके साथ आपका जीवन भी जुड़ा है। रोज 3 मिनट से शुरू करो और फिर 15 से 20 मिनट तक बढ़ाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जैसे समय आपके लिए दयालु हो रहा है। मित्रों, दोस्तों, मैं आपसे एक विधि मांगता हूँ। अगले 21 दिनों तक हर सुबह 10 मिनट तक इस अभ्यास को दीजिए। 21 दिन किसी भी नई आदत का पहला चरण है। तीसरे सप्ताह तक आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। नींद बेहतर, मन शांत और अंदर एक शक्ति जागृत। अगर आपने यह अभ्यास किया तो नीचे कमेंट में बताइए क्या अनुभव हुआ। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों से जो हर रोज तनाव और थकान से जूझ रहे हैं। और अगर आप चाहें तो यह सब चीज को करके जीवन को सुखमय दीर्घायु बना सकती हैं। याद रखिए मित्रों, याद रखिए, सांस कोई यंत्र नहीं, यह एक गीत है जिसे हर जीव गुनगुनाता है। जब तक आप इस गीत को सच में सुनना शुरू करते हैं, वह गीत आपकी जिंदगी का अर्थ बना रहेगा। सांस को सजग बनाइए और जीवन खुद आपके लिए विस्तार लेगा। हर हर महादेव, नमस्कार।